मैं भूषण @भूषण ब्लॉग्स 02 में आज चारों धाम यात्रा 2024 में जून मास में कैसे करें उस पर एक वीडियो लेकर आया हूं। अभी इस देखिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन है। हरिद्वार यहाँ पर आप सड़क मार्ग से या भारतवर्ष से किसी भी रेल मार्ग से आप यहाँ पर आ सकते हैं। और आकर यहाँ पर हरिद्वार में बहुत ढेर सारे ट्रेवल एजेंट हैं जो ट्रेवलिंग करवाते हैं, चारों धाम की यात्रा करवाते हैं, टूर पैकेज देते हैं। आप वहां से टूर पैकेज लेकर यात्रा कर सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले मैं रेलवे स्टेशन का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आए और आकर अपनी यात्रा का शुरुआत करें। कहते हैं कि यहाँ पर चारों धाम की यात्रा करने से पहले स्टेशन कराना पड़ता है, तो पहले आप रजिस्ट्रेशन कराएं। और देखिए बस स्टैंड है हरिद्वार रेलवे का, यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। देखिए यहाँ बहुत ढेर सारे ट्रेवलिंग एजेंट हैं। देखिए गंगोत्री ट्रेवल्स पीछे लिखा है जो पंचायती धर्मशाला के पास में ही है। तो यहाँ पर और भी बहुत ढेर सारे ट्रेवल एजेंट हैं। आप किसी भी ट्रेवल एजेंट से आप बात करके आपको जो अपनी सुविधा के हिसाब से उचित लगे तो आप वहाँ से अपनी यात्रा कर सकते हैं। हमने गंगोत्री ट्रेवल से बात किया और उन्होंने चारों धाम की यात्रा के लिए हमें अपनी गाड़ी दी। और देखिए हमने पहले दिन अपनी यात्रा शुरुआत कर दी है। ये यात्रा तकरीबन 9 दिनों की और 10 रातों की यात्रा है। और उस यात्रा में हम सबसे पहले डे 1 में हरिद्वार से जानकी चट्टी जा रहे हैं। बस के मार्ग से ये टेम्पो ट्रेवलर मिला हुआ है। इस टेम्पो ट्रेवलर के माध्यम से देहरादून के शहर से होते हुए हम आगे की अपनी यात्रा की पर चल चुके हैं। और आगे जो जो दृश्य मिलेगा वो मैं दिखाता जाऊंगा। ये देखिए देहरादून में हर्बर्ट नगर एक जगह है। इस हर्बर्ट नगर में जो लोग भी जाते हैं चारों धाम की यात्रा करने के लिए, उनमें गाड़ी की, ड्राइवर्स की और पैसेंजरों की चेकलिस्ट यहाँ पर होती है और उनकी चेकिंग की जाती है। चेकिंग करने के बाद हमने अपनी यात्रा को आगे के लिए जारी किया कि हम जानकी चट्टी समय से पहुंच जाएं। बताते हैं कि जानकी चट्टी पहुंचने में तकरीबन 10 से 12 घंटे लग जाता है। हमने अपनी यात्रा सुबह 7:30 बजे शुरुआत की थी और देखते हैं कब हम पहुंचते हैं जानकी चट्टी में। और ये देखिए सड़क मार्ग पर हम चल रहे हैं। पहाड़ों पर गोल घुमावदार रास्तों से हमारी यात्रा आगे की तरफ चल रही है। हमें रास्ते में जो जो भी दृश्यांकन मिल रहा है वो हम दृश्य आपको वीडियो शूट करके दिखा रहे हैं। देखिए नदी, पुल हमको मिल रहे हैं, हम इसको इसका भी दृश्यांकन करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहाड़ों पर छोटे छोटे सुंदर घर किस प्रकार से दिख रहे हैं। ये सड़क का दृश्य है, नदी का दृश्य है और पहाड़ों का भी दृश्य आपको दिखा पा रहे हैं। उससे इसी मार्ग में हमको लाखा मंडल ग्राम मिला। हम लाखा मंडल ग्राम में भी वीडियो आपको अलग से हमने अपने ब्लॉग्स पे डाला है, आप वहां देख सकते हैं। पर हमने लाखा मंडल पर वीडियो डाला और यहाँ पर बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है। जब आप कभी आए तो जलाभिषेक करें। और जलाभिषेक अब मैं आज अपने चारों धाम यात्रा में दूसरे दिन जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की यात्रा कैसे करें हम करने जा रहे हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की यात्रा तो अपने व्यूवर्स को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा किस प्रकार से यहाँ पे यात्रा की जाए। और यहाँ पे देखिए यमुनोत्री धाम में यहाँ पे एक गेट बना हुआ है और यहाँ पे यही इसी गेट के अंदर से हम लोग आगे की यात्रा जब की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक रजिस्ट्रेशन पॉइंट है जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है और दर्शन का टोकन टिकट दिया जाता है। और यहाँ जाने के लिए देखिए चढ़ाई है। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु भक्तगण पैदल जाते हैं, कुछ अपने बास्केट में जाते हैं, कुछ खच्चर में जाते हैं, कुछ लोग पालकी में जाते हैं। तो जिसकी जैसी सुविधा हो उस हिसाब से वहाँ पे जा सकता है। देखिए मैंने कुछ हिल व्यू भी दिया है यहाँ पर कि पार्वती में यहाँ पर छटा किस प्रकार की है वो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। और हमारी यात्रा आगे जारी है और जगह जगह जहाँ हमें साइनेज मिलेगा वो मैं आपको दिखाते जाऊँगा। कहीं कहीं पे बीच में प्लेन रास्ते हैं और कहीं कहीं पर बीच में चढ़ाई भी है। देखिए यमुनोत्री धाम यहाँ से भी 4.5 किलोमीटर है और आगे हम अपनी यात्रा जारी किए हुए हैं और आगे आपको दिखाते जाएंगे कि वहाँ पे हमारी यात्रा कैसे कम हो रही। देखिए छोटा सा पुल मिला और उस पुल से हम आगे क्रॉस करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। ये यमुनोत्री धाम जाने का पाथ व्यू है। यहाँ पे बहुत से लोग श्रद्धालु भक्तगण पैदल भी जा रहे हैं और हम पैदल जा रहे हैं और आपको रास्ते पे दिखाते जा रहे हैं कि क्या क्या दृश्य पड़ा। अभी हम यमुनोत्री धाम यहाँ से 3 किलोमीटर है और आगे जा रहे हैं और आपको हम दिखाते हुए जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत छटा है, पक्षी पेड़ है। और देखिए अभी यहाँ पे यमुनोत्री धाम यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और यमुनोत्री धाम के हम चल रहे हैं। अब देखिए हमको यमुनोत्री धाम केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर मिल रहा है और हम चलते जा रहे हैं। बड़ी अनुपम छटा है
और हम जाते जा रहे हैं। अभी हमने 4.5 किलोमीटर की यात्रा लगभग तय कर ली है और केवल 500 मीटर की यात्रा बाकी रह गई है और वो भी हम आपको आगे दिखाते हुए जाएंगे। बहुत ही खुशहाल ढंग से लोग जा रहे हैं और यमुनोत्री माता की जय पुकारते हुए जा रहे हैं। हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। देखिए अभी हम मंदिर के लगभग पास पहुंच गए हैं और दूर से हमने ओवरऑल व्यू आप यमुनोत्री टेम्पल मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया कि आप देखें और समझ पाएँ कि यहाँ पे यमुनोत्री धाम के पास किस प्रकार का दृश्य है। चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ियों के हरियालियों के बीच में बना हुआ यमुनोत्री धाम टेम्पल है ये और आपको हम यमुनोत्री धाम टेम्पल दिखा रहे हैं। और देखिए हम यहाँ पे यमुनोत्री धाम मंदिर में पहुँच गए। यहाँ पे गर्म कुंड भी है, आप आएँ और यहाँ पे स्नान करें। स्नान करने के बाद फिर आप यमुनोत्री धाम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएँ। मैंने भी यहाँ पर स्नान किया और अब हम यमुनोत्री धाम मंदिर में पहुँच गए हैं। ये बाहर का दृश्य है यमुनोत्री धाम मंदिर का। अभी हम आपको अंदर भी ले चलेंगे, लेकिन पहले आपको हम बाहर से आपको दिखा दें। देखिए लिखा है जय श्री यमुना जी और हम आपको यह दृश्य दिखाते हुए अभी अंदर की तरफ ले आए। देखिए मुख्य गर्भगृह है, जहाँ का मैं वीडियो शूट करके आपको दिखा पा रहा हूँ। गर्भगृह यमुनोत्री धाम आप देखें और अपनी प्रार्थना आप यहीं से अपने घर से बैठ के ही अपनी प्रार्थना लगाएं और आप पुकारें यमुनोत्री माता को कि भैया मुझे भी अपने धाम में दर्शन के लिए बुलाइए। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो वहीं पे घर बैठे ही अपनी यात्रा जारी करें, आप यात्रा का आनंद लें और देखें। यहाँ पे ये देखिए यमुनोत्री कुंड भी यहाँ पर है, कुछ लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे हॉट वाटर भी आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। देखिए मैंने दिखाया यहाँ पे बगल में बाएं तरफ में देखें, एक गर्म पानी यहाँ से निकलता हुआ यमुनोत्री कुंड है। यहाँ पे गर्म पानी निकल रहा है और यहीं से आपको बाहर की तरफ भी हम मंदिर के बाहर की तरफ माता यमुनोत्री का दिखाएंगे आपको यहाँ पे व्यू किस प्रकार है और मंदिर के बगल से किस प्रकार पानी जल यहाँ से निकल रहा है। देखिए हम मंदिर के बाहर आ गए हैं और अब आपको हम आगे का दृश्य दिखाएंगे, लेकिन पहले हम आउटसाइड व्यू यमुनोत्री टेम्पल आपको दिखाना चाहते थे, वो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। और देखें और घर से बैठे ही यमुनोत्री माता की जय पुकारते रहें। और अब देखिए मैंने यहाँ पे हिल व्यू भी कुछ मैंने लिया ताकि आपको दिखा पाऊँ कि यमुनोत्री माता के टेम्पल के ऊपर किस प्रकार की पहाड़ी है, वो मैं आपको दिखा पाऊँ कितनी हरियाली है। वो आप देखिए हिल व्यू ऑफ यमुनोत्री टेम्पल आप देखें। मैं भूषण @भूषण ब्लॉग्स 02 में आज अपनी चारों धाम यात्रा के तीसरे दिन जानकी चट्टी से हम उत्तरकाशी के लिए थोड़ी देर में रवाना होने वाले हैं और अभी हम अपनी यात्रा बस द्वारा शुरुआत करेंगे। तो आपको दिखाते जाएंगे कि रास्ते में क्या क्या दृश्य पड़ रहा है। देखिए हम बस से रवाना हो गए हैं और डे 3 दिखाई दे रहा है जानकी चट्टी से उत्तरकाशी के लिए। जगह जगह पे साइनेजेस आपको ऐसे मिलते रहेंगे और जो आपको दिखाएंगे कि हम उत्तरकाशी की तरफ चल रहे हैं। हमारी यात्रा इन पहाड़ों के बीच में घुमावदार गोलदार रास्तों से और इन वनों के बीच से बहुत ही अनुपम छटा के माध्यम से हम आगे चल रहे हैं। देखिए यमुना नदी पर एक ब्रिज मिला और रास्ते में कुछ लोग थे, उनका भी हमने दृश्यांकन किया और आगे आपको हम दृश्य दिखाएंगे। देखिए कुछ लोग और हमको मिल गए, उनका भी दृश्यांकन किया और अब आपको हम यमुनोत्री नदी के पानी जल को दिखाना चाह रहे हैं। देखिए कितना स्वच्छ निर्मल शीतल जल है। आप देखें आपको बड़ा अच्छा और आनंद अद्भुत प्राप्त होगा। और हमारी यात्रा अब आगे निकल पड़ी है और हम इन्हीं गोल घुमावदार रास्ते और वनों के बीच से उत्तरकाशी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए जगह जगह पर साइनेजेस लगे हुए हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि अभी हम उत्तरकाशी से कितनी दूरी पर हैं और अभी हम कुछ देर बाद उत्तरकाशी पहुंचेंगे। उससे पहले रास्ते में एक भोलेनाथ की पवित्र शिव गुफा है, उनका भी हमने दृश्यांकन किया है ताकि जब कभी भी आप आएं तो आप कम से कम वहां पे जरूर जाएं। आपको भी वहां देखना चाहिए और ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे कितनी ऐसी प्रतिमाएं हैं, कितने ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। और जब कभी भी आने का अवसर प्राप्त हो तो आप जरूर उन जगहों पे जाएं। हमारी यात्रा अभी इन्हीं घुमावदार गोलदार वनों के बीच से पहाड़ों के बीच से देखिए हम चल रहे हैं। हम आपको पहाड़ों का भी दृश्य दिखा पा रहे हैं कि यहाँ का दृश्य किस प्रकार से है और हमारी यात्रा इन्हीं घुमावदार गोलदार रास्तों से चल रही है। अभी थोड़ी देर में हम देखिए शिव गुफा पर पहुंच गए हैं। हमने शिव गुफा का दृश्यांकन किया है, अभी आगे दिखाएंगे। इसमें 150 सीढ़ियां हैं, आगे जहां तक हमको कैमरा अलाउ होगा वहां तक का हम दृश्यांकन करके आपको दिखा पाएंगे। अभी हम अंदर गेट से अंदर चल रहे हैं और वहां का दृश्य आपको दिखाएंगे। देखिए ये सीढ़ियों के रास्तों से 150 सीढ़ियां हैं जहां से हम चलकर वहां पे पवित्र शिव गुफा में जा सकते हैं और वहां पर तक जाएंगे भी। देखते हैं आगे क्या दृश्य है। जो भी दृश्य मिलेगा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा वहां का दृश्य।
अगर मुझे अनुमति होगी तो मैं वहाँ की फोटोग्राफी भी करूंगा ताकि आपको दिखा पाऊं कि शिव गुफा किस प्रकार से है। माफ करिएगा, मुझे वहाँ पर दृश्यांकन करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हमें अपनी यात्रा जारी करनी पड़ी और हम अब उत्तर काशी की तरफ चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हम उत्तर काशी शहर भी आपको दिखाएंगे ताकि आप यात्रा में जब कभी भी आए तो आपको यह अवसर प्राप्त हो, आप समझ पाए कि आपके चारों तरफ क्या है। देखिए, उत्तर काशी शहर में हम पहुंच गए हैं और ये पहाड़ों के बीच में उत्तर काशी शहर बसा हुआ है और ये पवित्र शहर है। यहीं पे भागीरथी नदी यहीं से आगे जाती है। मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। देखिए, उत्तर काशी सिटी शहर है ये। और अभी हम एक उत्तर काशी शहर में एक सुरंग बनी हुई है, उस सुरंग के माध्यम से हम काशी विश्वनाथ मंदिर में भी जाएंगे, वहाँ का भी दृश्य आपको दिखाएंगे। देखिए, वो जिस हम टनल की बात कर रहे थे, उस टनल के अंदर से होते हुए हम काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में हम अभी टनल से पार होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर टेम्पल पर पहुंच गए हैं और अभी इस गेट से अंदर हम जा रहे हैं। इस गेट के अंदर सड़क के दोनों तरफ कुछ दुकानें बनी हुई हैं ताकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु भक्तगण कुछ जो भी सामान प्रसाद से संबंधित है यहाँ पे खरीदारी कर सके। और अभी हम काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने पहुंच गए हैं। देखिए, दोनों तरफ भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा लगी हुई है। हमने इनका भी दृश्यांकन किया ताकि आपको बता पाए, आप समझ पाए, जब कभी भी आप आए तो इनका अवसर प्राप्त हो आपको देखने के लिए। देखिए, अभी है काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंच गए। ऐसे ही काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में भी है और यहाँ उत्तर काशी में है। और अभी हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और अंदर चल के देखिए, हम आपको नंदी जी का दृश्यांकन किया, उनका दृश्य आपको दिखाया है। और अभी हम आगे चल रहे हैं और आगे चलकर देखिए, ये भोलेनाथ का ये शिवलिंग को हम आपको दिखा पा रहे हैं। कितना पवित्र शिवलिंग है, आप देखें, दर्शन करें और जय भोलेनाथ कहें और भोलेनाथ से अपनी अरदास लगाएं ताकि आप भी यहाँ पर आ पाएं। और देखिए, अब भोलेनाथ के मंदिर के बगल में ही शक्ति माता मंदिर भी है। यहाँ का भी हमने दृश्यांकन किया। यहाँ पर आए, देखें और जय माता जी कहते रहें। मैं भूषण @bushblocks02 में आज अपनी चारों धाम यात्रा के चौथे दिन उत्तर काशी से गंगोत्री धाम पर एक वीडियो लेकर आया हूँ और आपको वीडियो में बताते हुए जाऊँगा कि उत्तर काशी से गंगोत्री धाम जाने में हम कैसे जा रहे हैं और रास्ते में क्या क्या दृश्य दिखाई देगा। हम आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, कोई चीज़ स्किप ना करें, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगी और जब कभी भी आप आएंगे तो आप अच्छे से देख पाएंगे। देखिए, हम अपनी यात्रा में रवाना हो चुके हैं और अपनी हम गाड़ी से जा रहे हैं। ये सड़क के पर पहाड़ों पे गोल घुमावदार रास्ते से हमारी गाड़ी अभी चल रही है। हम आगे आगे आपको बताते हुए जाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से दृश्य पड़ रहे हैं। ये पहाड़ों का दृश्य है, गोल घुमावदार रास्ते हैं बने हुए हैं। यहाँ पे गाड़ी चलाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी यहाँ के ड्राइवर्स बहुत ट्रेन है जो गाड़ी चला रहे हैं। देखिए, हमने उत्तर काशी सिटी को भी शूट किया है ताकि आपको दिखा पाऊँ कि उत्तर काशी सिटी दिखने में कैसा लगता है और जब कभी भी आप आएँ तो आप उसका आनंद ले सकें। और हमारी गाड़ी अब पुनः उसी रास्तों पर पहाड़ों से गोलदार घुमावदार रास्तों से रोड साइड पर का व्यू दिखाते हुए हम आपको लेकर चल रहे हैं ताकि आप यहाँ पर साइड सीन देख पाएँ कि यहाँ पे क्या क्या दृश्य है और उसका आप आनंद ले पाएँ। जब कभी भी आप आएंगे तो आप इसका आनंद उठा पाएंगे और आपको पता भी चलेगा। देखिए, अब भागीरथी रिवर जो यहाँ पे हैं, उनका रिवर साइड व्यू हम आपको दिखा रहे हैं कि भागीरथी रिवर का कितना चौड़ा सपाट है और कितने चौड़े रूप में यहाँ पे भागीरथी नदी विस्तार रूप से फैली हुई है। वो मैं आपको दिखाने का एक प्रयास कर रहा हूँ और आपको समझ में भी आएगा कि वास्तव में भागीरथी रिवर कितनी बड़ी रिवर नदी है। और आगे अभी हम और वीडियो में अंदर चलते हुए आपको दिखाते हुए जाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या दृश्य है। ये कुछ वन भी है, जंगल भी हैं, सड़क के किनारे किनारे सेब के बागीचे भी लगे हुए हैं, वो भी मैंने आपको दिखाया है। और आगे आपको वीडियो में लेकर चलते हुए चल रहे हैं और आगे जो जो दृश्य आपको पड़ेगा। सबसे पहली बात यह कि भागीरथी रिवर बहुत बड़ी नदी है और मैंने जो दृश्यांकन किया है वो बहुत सोच के दृश्यांकन किया है कि ताकि आपको संपूर्ण जानकारी दे पाएँ, आप समझ पाएँ कि भागीरथी रिवर की महानता क्या है। यह भागीरथी रिवर वही नदी है कि जब मोक्ष प्रदान करती है। राजा भागीरथ द्वारा ये नदी लाई गई थी, इसीलिए उनके नाम पे ये नदी भागीरथी नदी पड़ी है, जो हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करती है।
यही भागीरथी नदी आगे चलकर अलकनंदा से मिलकर माँ गंगा का रूप धारण कर लेती है। लेकिन अभी हम यहीं पे गंगोत्री धाम चल रहे हैं, तो आपको हम दृश्य में दिखाते हुए चल रहे हैं कि यहाँ पे का दृश्य कैसा है। सब पहाड़ों पे गोल घुमावदार रास्तों से हमारी गाड़ी आगे की तरफ चलती जा रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, हम आपको हिल्स व्यू भी दिखा पा रहे हैं। गंगोत्री धाम का जो हिल्स व्यू है आपको दिखा पा रहे हैं, आप समझ पाएंगे। हम तो इसको बोलते हैं कि मिनी स्विट्जरलैंड यहीं पे है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको जब कभी इच्छा कहे आप अवश्य आए यहाँ पर और यहाँ पर आनंद लें। आपको एकदम गर्मियों में भी ऐसे बर्फ दिख रहे हैं, ठंडी में अक्टूबर के महीने में आएंगे तो और भी बर्फ आपको दिखेगी और आप देखकर बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और आपको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी, जो आनंद की प्राप्ति हमेशा नहीं हो पाती है। तो आपको यहाँ पे एक आनंद की प्राप्ति हो रही है। और देखिए, हम अभी गंगोत्री धाम से हिल्स व्यू ही आपको दिखा रहे हैं और थोड़ी देर में हम गंगोत्री धाम मंदिर के पास पहुंच जाएंगे और आपको वहां का दृश्य दिखाएंगे। देखिए, हम अभी गंगोत्री धाम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं और यहीं से हम मंदिर के लिए, गंगोत्री धाम मंदिर के लिए जाते हैं और आपको दृश्य आपको आगे चलकर दिखाते हुए जाएंगे कि गंगोत्री धाम मंदिर दिखने में कैसा है, वो भी आप देखें। पहले देखिए, हम गंगोत्री मंदिर पहुंच चुके हैं। भोलेनाथ, माँ पार्वती जी को यहाँ पे दिखाया गया है, वो भी मैंने आपको दृश्यांकन किया ताकि जब कभी भी आप आएँ तो आपसे कोई चीज़ मिस ना होने पाए। देखिए, गंगोत्री टेम्पल, माँ गंगा के रूप में यहाँ पे गंगोत्री टेम्पल को स्थापित किया गया है और देखिए, ये वही गंगोत्री टेम्पल है जिसकी चारों धामों में मान्यता है। मैंने बहुत अच्छे ढंग से वीडियो को शूट करके आपको दिखाने का प्रयास किया कि आप घर बैठे ही चारों धाम यात्रा का आनंद ले पाएँ और समझ पाएँ कि चारों धाम यात्रा में गंगोत्री धाम यात्रा का क्या महत्व है और गंगोत्री धाम हमें क्यों आना चाहिए, इसके बारे में आप समझें, क्योंकि यही मोक्षप्रदायिनी भागीरथी नदी है। अब मैं अपने व्यूअर से कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और प्रेम से जय गंगा माँ, जय यमुना माँ बोलते रहें और हमेशा खुशहाल रहें।